हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। और बच्चों, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है आपका टर्सरी और फोर्थ की जो आपकी क्रियाएं हैं, यानी कह सकते हैं जो एक्टिविटी हैं, उनको हम देख रहे थे। बेसिकली एक लेक्चर हमारा कल इसमें हो चुका है। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश करेंगे हम लोग ये चीज को बहुत अच्छे से जानने की, बहुत अच्छे से पढ़ने की। कोई भी अगर आपका डाउट रहता है, कोई चीज आपको समझ नहीं आती मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को मुझसे पूछ सकता है। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कल आपने चैप्टर को घर पर जाकर रिवीजन किया है और अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से। क्या डाउट है किसी का? चलिए बच्चों, अगर आपका डाउट नहीं है तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग इसमें चलिए तो शुरू करते हैं हम अपने लेक्चर को। हम यहां से देखते हैं कि भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक, यानी कि हेल्थ सेक्टर की मेनली हमको इस लेक्चर के अंतर्गत आपका बात करनी है और इस पर हम लोगों को गौर करके देखना है कि जो हेल्थ आपका टूरिज्म है वो किस प्रकार से बढ़ रहा है और कैसे आपका आज की तारीख में जो व्यापार में इसकी योगदान इसका निरंतर बढ़ता जा रहा है, इसके महत्व को जो है हम समझने का प्रयास करेंगे। 2005 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका से उपचार के लिए 55,000 रोगी भारत आए। संयुक्त राज्य स्वास्थ्य सेवा तंत्र के अंतर्गत प्रति वर्ष होने वाले लाखों शल्य कर्मों की तुलना में संख्या बहुत कम है। भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश कर उभर रहा है। कह रहे जो भारत है वो आपका विश्व के रूप में आपका चिकित्सा पर्यटन यानी कि मेडिकल आपका टूरिज्म में क्या हो रहा है, सबसे आगे आ रहा है। महानगरों में अवस्थित ही विश्वसनीय स्तर अस्पताल संपूर्ण विश्व के रोगियों का उपचार करते हैं। भारत, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया जैसे विकासशील देशों को चिकित्सा पर्यटन के अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। चिकित्सा पर्यटन के अंतर्गत आपका चिकित्सा परीक्षणों और डाटों के आंकड़ों के बाह्य स्रोत से भी सुझाव पाए जाते हैं। भारत, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल विकर्णों प्रतिबंधों के अधीन लेकर चुंबकीय अनुदान बिंबों के विचार परश्रव्य परीक्षणों तक विशिष्ट आपकी चिकित्सा सुविधा को उपलब्ध कराना आप करा रहे हैं। देखिए, अगर आप लोग चिकित्सा पर्यटन की बात करें, चिकित्सा पर्यटन में क्या होता है, देखिए एक बहुत व्यवहारिक रूप से इसको समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए आप हैं, आपको हार्ट का ऑपरेशन कराना है। अब हार्ट के ऑपरेशन कराने के लिए अगर आप मान लीजिए आप किसी देश में रहते हैं, आप देख रहे हैं कि यूएस में उसका खर्चा कम से कम 20 लाख जाएगा, किसी और देश में 15 लाख जाएगा, और अगर हम भारत में आए तो भारत में वो खर्चा मात्र 3 से 4 लाख के बीच में नहीं बढ़ जाएगा, मैक्सिमम 5 मान लीजिए। तो लोग क्या करते हैं कि यार ऑपरेशन में वहां 20 लग रहे हैं, यहाँ 5 लग रहे, भारत बहुत अच्छा है, तो लोग क्या करते हैं अपनी हेल्थ का ऑपरेशन कराने के लिए, हेल्थ संबंधित आपके इश्यू के लिए भारत में आकर ट्रीटमेंट लेते हैं और वापस चले जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो रहा, हो तो वृद्धि हमारी जीडीपी में ही रही है, बढ़ तो हमारी जीडीपी रही है। तो ये हमको थोड़ा सा देखना था और उन पर हमको विचार करना है, ठीक। ऐसे देशों में आप देखेंगे भारत, आपका स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में जितने भी अस्पताल हैं आपका लेजर संबंधित जो आपके चीजें से जिनसे ऑपरेशन हो रहा है, इनकी जो डिमांड है, जो इनकी मांग है, वो निरंतर वर्ष प्रति वर्ष जो है आपकी बढ़ती जा रही है, ठीक। बाह्य स्रोतों यदि गुणवत्ता में सुधार करने अथवा विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराने पर केंद्रित हैं तो बाह्य स्वतंत्र रोगियों को अत्यधिक लाभ होगा और उससे क्या होता है, जो रोगी हैं उनको बहुत अधिक आपका लाभ मिलता है, ये ध्यान रखना है। अब है चतुर्थ आपके क्रियाकलाप, तो फोर्थ
जो आपके क्वाड्रेंट की जो एक्टिविटी हैं उनको थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान दें तो क्या कह रहे हैं कि कोपेनहेगन और न्यूयॉर्क में बहुराष्ट्र कंपनी ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा चिकित्सा प्रतिलेखा मेडिकल ट्रांसपेरेंसी के बीच में समानता है। ये सभी लोग सेवा सेक्टर के उस प्रभाग में काम करते हैं जो ज्ञानमुखी हैं। इस सेक्टर को चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप में विभक्त किया गया है। कौन सा सेक्टर बनाया उसको? फोर्थ और फिफ्थ। खास करके जो आपके मल्टीनेशनल कंपनी के जो सीईओ होते हैं और जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, ऐसे मान लीजिए, उनकी हम बात कर रहे हैं, स्पेशलिस्ट जो होते हैं। ठीक, आगे देखिए, चतुर्थ क्रियाकलाप में से कुछ निम्नलिखित हैं। सूचना का संग्रहण, उत्पादन, प्रकीर्णन और सूचना का उत्पादन चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान विकास पर केंद्रित होते हैं। ये विशिष्टीकृत ज्ञान, प्रौद्योगिकी, कुशलता और प्रशासकीय समर्थन के संवर्धन सेवा में उन्नत नमूने के रूप में देखते हैं। कैसे देखते हैं? उन्नत मतलब अच्छा और नया तकनीक के रूप में देखते हैं। थोड़ा चिकित्सा पर्यटन को देख लीजिए। चिकित्सा पर्यटन, जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबंधित कर दिया जाता है तो सामान्यतः आपका चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। क्या कहलाता है? चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। फोर्थ सेक्टर में देखिए, आर्थिक वृद्धि के आधार पर के रूप में तृतीयक सेक्टर के साथ चतुर्थ सेक्टर की सभी प्राथमिक व द्वितीयक से रोजगार को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। विकसित अर्थव्यवस्था में आधे से अधिक कर्मी ज्ञान के इस क्षेत्र में कार्यरत हैं और परस्पर कोष यानी कि म्यूचुअल फंड प्रबंधकों से लेकर परामर्शदाताओं, सॉफ्टवेयर सेवाओं की मांग, अति उच्च वृद्धि, कार्यालय भावनाओं, प्रारंभिक विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, कक्षा अस्पतालों व डॉक्टरों के क्रियाकलाप, रंगमंचों, लेखा कार्य और डाली फार्म के अंतर्गत ही कर्मचारी आपका सेवा संबंधित है। इस प्रकार की जो आपकी सेवा है, इनमें क्या करते हैं? अपनी सर्विसेज को देते हैं। क्लियर है? इतना देख लीजिए। इसमें कुछ पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी अगर डाउट है या कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, मुझसे क्या है इसके अंतर्गत आप पूछ सकते हैं। कोई ऐसी चीज जो आपको समझ नहीं आ रही है, ठीक है? चलिए थोड़ा आगे देख लीजिए। पंचम क्रियाकलाप, थोड़ा ध्यान दे। पंचम क्रियाकलाप उच्चतम स्तर के निर्णय लेने और नीतियों का निर्माण करने वाले पंचम क्रियाकलाप को निभाते हैं। इनमें और ज्ञान आधारित उद्योग सामान्यतः चतुर्थ सेक्टर से जुड़ी होती हैं। ये सूक्ष्म अंतर है। पंचम क्रियाकलाप वे सेवाएं हैं जो नवीन और वर्तमान विचारों की संरचना, उनके पुनर्गठन और व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या, नई प्रौद्योगिकी मूल्यांकन पर केंद्रित होती है। स्वर्ण कलर कहे जाने वाले व्यवसाय तृतीयक सेक्टर का एक उपभाग है जो वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों, सहकारियों, अनुसंधान वैज्ञानिकों, विधियों, परामर्शदाता इत्यादि पर विशेष वेतन उच्च कुशलता का प्रतिनिधित्व आपका करते हैं। उन्नत अर्थव्यवस्था की संरचना में उनकी एक महत्व संख्या अधिक है। कैसी है? जो उनकी संख्या है वो महत्व है। और कैसी दिखाई देती है? हमको अधिक भी आपको दिखाई देगी। इस पर जो है आपको विशेष ध्यान रखना है और इसकी जो है आपको विशेष कुशलता आपके पास होनी चाहिए। विशेष जो अनुभव है वो आप पर इसका होना चाहिए, या कह सकते हैं कि ये सब चीजें आपको पता हो। अब देखिए, बाह्य स्रोतन के परिणाम भारत, चीन, पूर्व यूरोप, इजराइल, फिलिस्तीन, कोस्टारिका में बड़ी संख्या में कॉल सेंटर खुले हैं। इनसे इन देशों में नए काम उत्पन्न हुए हैं। बाह्य स्रोतन उन देश में आ जाता है जहां सस्ता और कुशल श्रम उपलब्ध है। ये उत्प्रवास वाले भी देश हैं। बाह्य स्रोतन के द्वारा काम उपलब्ध होने पर इन देशों में प्रवास कम हो जाता है। बाह्य स्रोतन वाले देश अपने काम तलाश कर रहे युवक को प्रतिरोध झेल रहे हैं। बाह्य स्रोतन के बने रहने का मुख्य कारण तुलनात्मक भाव है।
पंचमक सेवा की नवीन प्रवृत्तियों में ज्ञान प्रक्रम, बाह्यन और होम सोरिंग और बाह्य शोधन का विकल्प है। ज्ञान प्रकरण बाह्य शोधन उद्योग, व्यवसाय प्रकरण बाह्य बीपीओ से भिन्न है, क्योंकि इनमें उच्च कुशल कर्मी सम्मिलित होते हैं। यह सूचना ज्ञान प्रेरित बाह्य ज्ञानतन है। ज्ञान प्रकरण बाह्योत्तन कंपनी को अतिरिक्त व्यावसायिक अवसरों को उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है। ज्ञान प्रकरण बाह्योत्तन के उदाहरणों में अनुसंधान और विकास क्रियाएं, ई लगन, व्यवसाय अनुसंधान, बौद्धिक संपदा अनुदान, कानूनी व्यवसाय और बैंकिंग सेक्टर आते हैं। कह रहे हैं ये सारी चीज क्या है, इसके अंतर्गत संलगित है और इसी के अंतर्गत क्या होती हैं, ये सारी चीजें आती हैं और इनको हम लोग देखते भी हैं। आइए एक्सटर्नल चीजों को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम बाह्य क्षेत्र की चीजों को कैसे मापते हैं, कैसे उनको देखते हैं। देखिए, बाह्य शोधन अथवा ठेका देना दक्षता को सुधारने और लागत को घटाने के लिए किसी बाहरी अभिकरण को काम सौंपना है। जब बाह्य शोधन का कार्य समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो इनकी अपरतन यानी कि ऑफशोरिंग कहते हैं। यदि दोनों अपतरण और आउटसोर्सिंग का प्रयोग यानी कि आउटसोर्सिंग होगा और अथवा आपका ठेके का प्रयोग इकट्ठा किया जाता है, जिन व्यापारिक क्रियाकलापों को बाह्य शोधन किया जाता है उनमें सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, ग्राहक सहायता, कॉल सेंटर सेवाएं और कई बार विनिर्माण तथा अभियांत्रिकी भी शामिल होती है। क्या होती है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इसके अंतर्गत आपका सम्मिलित की जाती हैं। आंकड़ा प्रक्रम सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एक सेवा है। इसे आसानी से एशिया, पूर्वी यूरोप, अफ्रीका में क्रियान्वित किया जा सकता है। इन देशों में विकसित देशों की अपेक्षा कम पारिश्रमिक पर अच्छी भाषा में अच्छी निपुणता वाले सूचना प्रौद्योगिकी में कुशल कर्मचारी उपलब्ध हो जाते हैं। अतः हैदराबाद और मनीला में स्थापित एक कंपनी भौगोलिक सूचना तंत्र पर तकनीकी आधारित परियोजना पर संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान जैसे देशों में काम करती है और श्रम संबंधित कार्यों में समुद्र पार आपका क्रियान्वयन चाहते हैं। वह भारत, चीन, यहाँ तक कि अफ्रीका का कम सघन जनसंख्या वाला देश बोत्सवाना हो, ऊपरी लागत कम हो, जिससे वहां सेवा लाभदायक हो जाती है। ठीक है, ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, बात करेंगे आपके क्रियाकलाप की। प्रत्येक रंग के समक्ष कार्य की प्रवृत्ति का आपका वर्णन किया गया है कि कौन सा रंग किस कलर की आपकी प्रवृत्ति करता है, ये आपको देखना है। क्लियर है बच्चों? चलिए ध्यान दीजिए, कुछ पूछना हो इसमें पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इस बॉक्स को हम लास्ट में देखें, क्रियाकलाप में थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जो अंकीय जो आपका विभाजन है, इस अंकीय विभाजन को थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कि अंकीय विभाजन के अंतर्गत किन किन चीजों को रखा गया है, फिर उस पर हम लोग अपना विचार कर लेंगे। देखिए, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरे ग्लोब पर आसानी रूप से वितरित है। देश के विस्तृत आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विभिन्नता पाई जाती है। निर्णायक कारक यह है कि कोई भी देश कितनी शीघ्रता से अपने नागरिकों को सूचना
और सूचना प्रौद्योगिकी तक पहुंचने तथा उसको लाभ उपलब्ध कराता है। विकसित देश सामान्य रूप से इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं कि जब विकासशील देश पिछड़ गया है तो इसको अंकीय विभाजन कहा जाता है। इस प्रकार देशों के भीतर अंकीय विभाजन विद्यमान है। उदाहरणतः भारत अथवा रूस जैसे विशाल देश में यह अवश्य भावी है कि महानगरीय केंद्रों में जैसे निश्चित में परिदृष्ट ग्रामीण स्थलों की तुलना में अंकीय विश्व के साथ बेहतर संबंध तक पहुंच जाती है। यहाँ तक क्या बनाई है, इनको बेहतर संबंध है और इनको आपका जो पहुंच है वो आपका सुनिश्चित करी है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या करी है, ये जो पहुंच है आपका इन्होंने सुनिश्चित करी है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इसी के ध्यान के साथ अभी जो हम लोग आपका देख रहे थे, जो हम जिन आप कलर के विषय में पढ़ रहे थे कि इन कलर का क्या महत्व है, इन सब के महत्व पर हम लोग विशेष रूप से आपका ध्यान देंगे और हम इनको पढ़ेंगे भी। क्लियर है, ध्यान रहेगा सभी को। और जो ये आपके कलर की चीजें थी, इनके महत्व को आपके हम लोग जो है समझने का प्रयास भी करते हैं। क्लियर है। अभी जो हम आपका देख रहे थे वो क्या था, प्रत्येक रंग का समक्ष कार्य और जो उसकी प्रवृत्ति है आप उसका वर्णन दीजिए, वर्णन करना था। आइए तो इनका हम लोग आपका वर्णन कर लेते हैं। पहले हम जो उसमें सारे कलर हैं हम उनको लिख लेते हैं। ऐसे मान लीजिए कलर का रंग, क्रिया। देखिए सबसे पहले लिखते हैं लाल, स्वर्ण, श्वेत मतलब सफेद, नीला। इसका देखिए, इसको बोलते हैं प्राथमिक क्रिया। दूसरा देखिए पंचम क्रिया है। तीसरा देखिए उच्च, प्रौद्योगिकी। तीसरा देखिए उद्योग में वास्तविक उत्पादन से संबंधित कर्मी। इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ इसमें पॉइंट है मेन जो मैं आपको लिखाना चाह रहा हूं, आप इसको कॉपी करिए। देख रहे हैं, इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम। हुआ बच्चों कॉपी? तो लाल रंग किसका है? प्राथमिक क्रिया का। स्वर्ण जो स्वर्ण कलर है वो किसका है? पंचम क्रिया का। श्वेत क्या है? उच्च प्रौद्योगिकी। नीला क्या है? उद्योग में वास्तविक उत्पादन से संबंधित जो आपके कर्मी हैं, जो लोग हैं, उन पर आपका डिपेंड करता है। ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट जो है आपके 30 सेकंड है, आप इसको कॉपी कर लीजिए प्लीज, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे इस पर।
देख लिया आप लोगों ने? चलिए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं और उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपका दी गई हैं। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखना है, यहां से लिख लेते हैं। औसत किए जाने वाले मानवीय मूल्य। देखिए, विश्व बंधुत्व की भावना। दूसरा है आत्म निर्भरता। तीसरा है एक दूसरे के कार्य के प्रति सम्मान। और अगला है कार्य के प्रति समर्पण। अगला है विशेषज्ञता। अगला है समस्या का समाधान क्षमता विकास। अगला है सेवा भाव व प्रेम। सेवा भाव व प्रेम, इसको कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं आप लोग। लिख लिया बच्चों? चलिए इसको कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। जिस तरह बनाया है इस तरह ही बनाइए। उसके बाद मैं आपको एक डायग्राम दूंगा बनाने के लिए, जिसमें लगभग 3 से 4 मिनट का समय आपको लगेगा। वो सभी बच्चों को बनाना है। क्लियर है? चलिए लास्ट दिखाता हूं आपको। देखिए, जो आपको
विशेष रूप से ध्यान रखना है वो ये वाला पेज है, क्योंकि ये वाला मैं आपको प्रश्न दिखा रहा हूं, आप कोशिश करिए आप इसको बना लीजिए, क्योंकि ये ना बहुत महत्वपूर्ण, अगर आपने ये पूरा सिनॉप्सिस अगर आपने बना लिया तो मान लीजिए कुछ भी समस्या नहीं है जो आपको ऐसा है चैप्टर में जो आपको समझ ना आएगा। ये वाला जो पूरा आपका सिनॉप्सिस है, सर्विस सेक्टर को लिख लीजिए ऊपर। सर्विस सेक्टर में आपका तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ और पंचम। आप सबसे पहले सारा छोड़ दीजिए, आप जो भी तृतीय क्रियाकलाप के क्षेत्र हैं जैसे कि व्यापार हो गया, आपका परिवहन हो गया, संचार हो गया और आपका सेवाएं, इस सारे को लिख लीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको बनाना ही बनाना है क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये आपको डायग्राम अगर ये आता है तो मान लीजिए आप इसको बहुत आराम से सिनॉप्सिस आते हैं तो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन मिले आपको परीक्षा में, चाहे आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिले, आप सारे क्वेश्चन को बहुत आराम से करके ले जाएंगे। ये मेरी बात आप ध्यान रखिए। चलिए आप इसको बना लीजिए। आज के लिए इतना ही, क्योंकि हम इस चैप्टर को पूरा देख चुके हैं। कल हम इसके ऑप्शनल क्वेश्चन को, लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन को करेंगे। तब तक मेरे प्यारे बच्चों आप चैप्टर का रिवीजन करिए। आपकी सिनॉप्सिस आपके बुक में है, आप इसको सिनॉप्सिस को बनाइए। देखिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।